हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनआरआर की। जो वीडियो नंबर 8 था वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, उसमें हमने बात की थी जीआरआर की। जीआरआर और एनआरआर में क्या डिफरेंस है? जीआरआर ये बतलाता है कि 1000 स्त्रियों ने यदि 2000 फीमेल बच्चों को जन्म दिया है तो वो 2000 फीमेल बच्चे अपने पूरे चाइल्ड बियरिंग एज तक जिंदा रहेंगे, उनमें से किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये जीआरआर मान लेता है। एनआरआर क्या कहता है, यानी नेट रिप्रोडक्शन रेट, वो ये कहता है कि जितनी स्त्रियों ने जितने भी फीमेल बच्चों को जन्म दिया है, उन फीमेल बच्चों में से कुछ की मृत्यु उनके प्रजनन काल को पूरा करने में हो जाएगी। यानी कुछ बच्चों की मृत्यु 15 से 49 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। एनआरआर में और जीआरआर में जो डिफरेंस है वो है सर्वाइवल रेट का, यानी सर्वाइवल रेट के एडजस्टमेंट। अब बात यह आती है कि इसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। इसका एडजस्टमेंट एनआरआर में किया जाता है और ये एडजस्टमेंट हम सर्वाइवल रेट के द्वारा करते हैं। सर्वाइवल रेट एक प्रकार की दर होती है जो प्रति स्त्री भी दी हुई हो सकती है, प्रतिशत में भी दी हो सकती है, यानी प्रति सैकड़ा भी दी हो सकती है, और प्रति 1000 स्त्री भी दी हो सकती है। ये आपको प्रॉब्लम में दी होगी। जो सर्वाइवल रेट है वो उसका एग्जाम्पल इस तरह से है कि मान लीजिए आपको 5000 स्त्रियां दी हैं और ये कहा जाता है कि 1000 में से 900 स्त्रियां अपना पूरा प्रजनन काल पूर्ण करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में से 900 जिंदा रहेंगी। यानी अगर 5000 स्त्रियां हैं तो कितनी जिंदा रहेंगी, यानी तब 4500 स्त्रियां ही केवल जिंदा रहेंगी। तो जीआरआर ये मान लेता था कि पूरी 5000 स्त्रियां प्रजनन काल तक जिंदा रहेंगी, जबकि एनआरआर ये कहता है कि इनमें से कुछ की मृत्यु हो जाएगी और जिनकी मृत्यु हो जाएगी वो सर्वाइवल रेट का एडजस्टमेंट एनआरआर में किया जाता है। एनआरआर भी जीआरआर की तरह ही कैलकुलेट होती है। जिस प्रकार से जीआरआर कैलकुलेट करने के लिए 3 कंडीशन हैं, यानी पहली कंडीशन कि ये प्रति स्त्री कैलकुलेट होगी, पर वुमेन कैलकुलेट होगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन पर कैलकुलेट होगी। और कौन सी फीमेल पॉपुलेशन पर? चाइल्ड बेयरिंग एज की फीमेल पॉपुलेशन पर कैलकुलेट होगी। और नंबर 3 बात, सिर्फ फीमेल बर्थ पर कैलकुलेट होगी। ठीक, चौथी बात यह आती है इसमें एनआरआर कैलकुलेट करने में चौथी बात यह आती है, यहां सर्वाइवल रेट का एडजस्टमेंट होता है। सर्वाइवल रेट का एडजस्टमेंट होता है। ये सर्वाइवल रेट आपको, जैसे मैंने बताया कि प्रति 1000 भी दी हो सकती है, प्रति सैकड़ा भी दी हुई हो सकती है और प्रति स्त्री भी दी हुई हो सकती है। एनआरआर चूंकि प्रति स्त्री कैलकुलेट होता है, तो एनआरआर यदि मोर देन 1 है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। यदि एनआरआर लेस देन 1 है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। और यदि एनआरआर 1 है तो पॉपुलेशन आने वाले टाइम में कांस्टेंट रहेगी। ये अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। दूसरी बात, एनआरआर कैलकुलेट करने के भी उसी प्रकार से 3 फॉर्मूले हैं जिस प्रकार से जीआरआर कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं।
यानी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको इंफॉर्मेशन कैसी दी है। जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी होगी उस प्रकार का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां हम देखें, पहले यहां ये वाला फॉर्मूला देखें जिसमें कि हमको टीएफआर दिया है, मेल फीमेल रेशियो दिया है, और उसके बाद में जीआरआर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है कि टीएफआर मल्टीप्लाइड बाय बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन टोटल बर्थ डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां एनआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा एनआरआर इज इक्वल टू टीएफआर मल्टीप्लाइड बाय बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन सिग्मा बर्थ मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन 1000। तो यहां पर आप देखिए कि दोनों में फर्क क्या आया है। यहां दोनों में फर्क यानी जीआरआर के फॉर्मूले में और एनआरआर के फॉर्मूले में जो फर्क है वो सिर्फ एस का है, यानी एस मतलब सर्वाइवल रेट का। जीआरआर में सर्वाइवल रेट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जबकि एनआरआर में सर्वाइवल रेट का एडजस्टमेंट है। इसकी एक प्रॉब्लम लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग इसको देखते हैं। अब प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम हमको दिया है ऑफ 49 चिल्ड्रन बॉर्न टू 1000 वुमेन, यानी हमको टीएफआर दी हुई है 4900, यानी 4900 बच्चों को 1000 स्त्रियां जन्म देती हैं। तो यानी कि हमें जो टीएफआर इसमें दी है वो टीएफआर दी है 4900 पर 1000 वुमेन। फिर हमको यहां पर मेल फीमेल रेशियो दिया, फीमेल्स आर 49%, यानी फीमेल्स अगर 49% है तो मेल्स कितने हुए 51%। तो यानी कि मेल एंड फीमेल रेशियो हो गया 51:49। और फिर लिखा है आउट ऑफ विच 80% आर सर्वाइव, यानी कि यहां सर्वाइवल रेट दिया है, सर्वाइवल रेट है 80%। और कहा गया है कि जीआरआर और एनआरआर कैलकुलेट कीजिए। तो जीआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जीआरआर इज इक्वल टू टीएफआर मल्टीप्लाइड बाई बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन टोटल बर्थ अपॉन 1000। तो अब टीएफआर कितना है 4900 मल्टीप्लाइड बाई बर्थ ऑफ फीमेल है 49, टोटल बर्थ है 100 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू, जब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करा तो ये आ गया 2 यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 2.401 पर वुमेन। ये क्या हो गया जीआरआर। अब एनआरआर कैलकुलेट कर लें। एनआरआर कैलकुलेट करने में एनआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया टीएफआर मल्टीप्लाइड बाई बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन टोटल बर्थ मल्टीप्लाइड बाई एस अपॉन 1000। यहां खाली हमने किस बात का एडजस्टमेंट किया, सर्वाइवल रेट का। सर्वाइवल रेट मतलब कितनी स्त्रियां अपने पूरे प्रजनन काल तक जीवित रहती हैं। तो यहां कितनी जीवित रह रही हैं 80%। तो अब यहां हम लोग वैल्यूज रख लें। टीएफआर हो गया 4900 मल्टीप्लाइड बाई 49 फीमेल 100 में मल्टीप्लाइड बाई 80 जिंदा रहती हैं कितने 100 में, परसेंट में दिया इसलिए 100 हो गया अपॉन 1000 इज इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट किया तो यह आया 1.921 पर वुमेन। तो इस प्रकार से हमने एनआरआर कैलकुलेट कर ली। यानी इसको देखने पर हमारे ये समझ में आया कि जीआरआर और एनआरआर में जो डिफरेंस है वो केवल सर्वाइवल रेट का है। तो इसलिए जीआरआर और एनआरआर में जब हम लोग एनआरआर कैलकुलेट करते हैं तो सर्वाइवल रेट का जैसे ही एडजस्टमेंट करते हैं एनआरआर हमको प्राप्त होगा। जैसे यहां हम लोग देखें जीआरआर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो होता है जबकि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो फिक्स्ड दी हुई हो। जब फीमेल पॉपुलेशन हमको फिक्स्ड दी हुई होती है तो जीआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा 49/15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन 1000। एनआरआर का फॉर्मूला भी इसी पर बेस है और इसमें सिर्फ सर्वाइवल रेट का एडजस्टमेंट हो जाता है। तो एनआरआर का फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा। एनआरआर का फॉर्मूला हो गया 49/15 सिग्मा 49/15 बर्थ ऑफ फीमेल मल्टीप्लाइड बाई एस यानी सर्वाइवल रेट अपॉन 1000 या जो भी आपकी फिक्स पॉपुलेशन दी हुई हो। तो अब क्या हो गया, आप देखिए कि जीआरआर और एनआरआर के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके यहां बर्थ ऑफ फीमेल अकेले यानी दी हुई है, यानी इसमें मरने वालों का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जबकि यहां जीवित रहने वालों का एडजस्टमेंट किया गया है।
तो ये इस प्रकार से होता है। इसका एक हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। जब फीमेल पॉपुलेशन 1000 है तो जब वो 15 से 19 साल की एज ग्रुप में थे तो उन्होंने 50 बच्चों को जन्म दिया। फिर 20 से 24 साल की एज ग्रुप में 180 बच्चों को जन्म दिया। फिर 25 से 29 साल की एज ग्रुप में 450 बच्चों को जन्म दिया। और जब 45 से 49 वर्ष की आयु ग्रुप में थे तब उन्होंने 50 बच्चों को जन्म दिया। अब यहां पर हमको एक नई चीज दी हुई है, दी है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स आउट ऑफ ईच 1000 फीमेल चिल्ड्रन, यानी 1000 बच्चों में से 850 जिंदा रहते हैं। यानी यहां हमको प्रति 1000 जीवित रहने वालों की दर दी हुई है। अब 1000 में 850 जिंदा रहते हैं। तो अब बात यह है कि यहां 50 हैं, तो अगर 50 फीमेल पॉपुलेशन है और 1000 में 850 जिंदा रहते हैं तो कितने बच्चे जिंदा रहेंगे। तो अब यहां जब हम लोग ये निकालेंगे तो बर्थ ऑफ फीमेल कितनी है, यहां बर्थ ऑफ फीमेल कितनी है 50। अगर 1000 होते तो उसमें से 850 जिंदा रहते, तो 50 है तो कितने जिंदा रहेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाई 850 अपॉन 1000 इज अभी आया 42.5। इसी प्रकार से अगर 180 हैं तो अब उसमें से कितने जीवित रहते हैं 800 जीवित रहते हैं। तो 800 अपॉन 1000 इज इक्वल टू ये कितना आ गया, ये आया हमारा 144। इसी प्रकार से 450 हैं और 1000 में 750 जिंदा रहते हैं, तो 450 में कितने जिंदा रहेंगे, तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 कर दें। 750 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट 0.75 कर दीजिए। तो 0.75 कर दिया तो आप 450 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, तो ये आ गया 337.5337.5। फिर इसी तरीके से ये 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, तो ये आ गया 350। फिर इसी तरीके से 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.65 इज इक्वल टू, ये जब हमने 0.65 किया तो ये आ गया 195। फिर इसी तरीके से ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो ये आ गया 60। इस प्रकार से 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू आ गया ये 20। तो इस प्रकार से ये क्या आ गए, नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न एंड सर्वाइव्ड, नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन सर्वाइव्ड। तो अब इसका अगर हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल मल्टीप्लाइड बाई एस इज इक्वल टू, इसका टोटल जब हमने किया तो इसका टोटल आया 1149। तो अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में रख लें तो एनआरआर हो गया 1149 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1.149 पर वुमेन। ये क्या आ गया हमारा एनआरआर। जबकि फीमेल पॉपुलेशन फिक्स हो तो एनआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होगा। अब फीमेल बर्थ और फीमेल पॉपुलेशन हर एक एज ग्रुप की अलग अलग दी हुई हो, यानी व्हेन द फीमेल पॉपुलेशन एंड बर्थ फीमेल बर्थ आर गिवन सेपरेटली, तो एनआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई आई, यानी फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाई फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई एस यानी सर्वाइवल रेट और मल्टीप्लाइड बाई आई यानी क्लास इंटरवल या एज ग्रुप जिसे आप कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन किस प्रकार की है, यानी कि जब एज ग्रुप यानी हर एक एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन और फीमेल बर्थ दोनों अलग अलग दी हो, यानी यहां जैसे 15 से 20 एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन 6000 है और फीमेल बर्थ 120, 21 से 27 की 15000 है फीमेल पॉपुलेशन और बर्थ फीमेल है 300, 28 से 30 की 9000 है फीमेल पॉपुलेशन और 450 है फीमेल बर्थ। इस प्रकार से ये एक टेबल हमको दिया है और साथ में इसमें एक सर्वाइवल रेट भी दिया हुआ है कि 15 से 20 साल की 6000 स्त्रियां हैं जिन्होंने 120 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 800 प्रति 1000 जिंदा रहे यानी 80% जिंदा रहे या एक स्त्री में 0.8 बच्चा जीवित रहा। ये इस प्रकार से आपको
इसका टेबल दिया है और कहा गया है कि एनआरआर कैलकुलेट कीजिए। जब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी, यानी हर एक एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन अलग दी हो, फीमेल बर्थ अलग दी हो, उसका सर्वाइवल रेट दिया हो, तो एनआरआर कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला लगेगा, यानी सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई आई। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। इसे हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट भी, फर्टिलिटी भी कहते हैं इसे। तो अब यहां पर जो हमने कैलकुलेट किया बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन, तो अब बर्थ ऑफ फीमेल कितनी है 120 अपॉन फीमेल पॉपुलेशन कितनी है 6000 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा 0, जो इसका कैलकुलेट आया वो 0.02, इसका भी 0.02, इसका आ गया 0.05, इसका भी आ गया 0.05। इस प्रकार से हम सबका कैलकुलेट कर लेंगे और इसका भी आ गया 0.05 और इसका आ गया 0.01। तो इस तरह से ये हमें बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन हमने कैलकुलेट कर ली हर एक की। फिर उसके बाद में f मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई आई, यानी f आपका निकल आया कितना 0.02 मल्टीप्लाइड बाई s कितना है, s है 800 प्रति हजार, तो इसे हम लोग 1 में कन्वर्ट कर लें, यानी 800 डिवाइडेड बाई 1000 प्रति हजार है ना 1000, तो इज इक्वल टू आ गया 0.8, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल 15 से 20 यानी 6 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू जो भी आए वो यहां लिख दिया जाएगा। ये आ गया 0.96, ये हम लोगों ने 0.096 ये हमने यहां लिख दिया। फिर इसी तरीके से दूसरा कैलकुलेट कर लें 0.02 यानी f मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया 0.126। फिर इसी तरह से तीसरा कैलकुलेट कर लें 0.05 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल है 28, 29, 30, 3 इज इक्वल टू, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 1.5, सॉरी जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 0.15, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 0.15। फिर इसी तरीके से यहां पे आ गया 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.95 मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल कितना है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 0.427। फिर उसके बाद नेक्स्ट 0.05 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 6.6 मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल कितने हैं 40, 41, 42, 43, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू ये कितना आ गया, ये आ गया 0.12। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, चूंकि 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। इसको टोटल कर लीजिए, जो इसका टोटल होगा वही एनआरआर हो जाएगा। एनआरआर इज इक्वल टू होता है सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई आई इज इक्वल टू, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल आ गया 9.919 पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जबकि हर
हर एक एज ग्रुप की फीमेल बर्थ अलग दी हो, फीमेल पॉपुलेशन अलग दी हो, तो एनआरआर इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। यानी हमने देखा कि एनआरआर कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं। एक, जबकि हमको टीएफआर दिया हो और मेल फीमेल रेशियो दिया हो और सर्वाइवल रेट दी हो, तो एनआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एनआरआर इज इक्वल टू टीएफआर मल्टीप्लाइड बाई बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन टोटल बर्थ मल्टीप्लाइड बाई एस अपॉन 1000। जबकि फीमेल पॉपुलेशन फिक्स्ड दी हुई हो, यानी 1000 फिक्स दी है अगर, तो एनआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? एनआरआर इज इक्वल टू सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल मल्टीप्लाइड बाई एस डिवाइडेड बाई 1000। तीसरा, जबकि फीमेल बर्थ अलग दी हो, फीमेल पॉपुलेशन अलग दिया हो हर एक एज ग्रुप का, तो एनआरआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा 49 to 15 सिग्मा 49 to 15 बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई आई। तो इस प्रकार से ये 3 मैक्सिमम फॉर्मूले हो सकते हैं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको दी हो तो आप एनआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको खास बात, इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी, आपको उसी को सॉल्व करने वाला जो फॉर्मूला होगा वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी एनआरआर सही निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।